हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी ने जो है आप लोगों को गुड न्यूज़ फाइनली दे दिया। बीपीएससी टीआरई 2.0 जो वैकेंसी आई है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के रिलैक्सेशन दे दिया गया है। बच्चे बहुत परेशान थे कि हमारा सब्जेक्ट बनेगा या नहीं, हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो जो बीपीएससी ने अपना पूरा डिटेल निकाला है उसमें जो है आप लोगों को आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रिलैक्सेशन मिली है। कैसे क्या है सभी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जिससे आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको पता रहे कि आपको कौन से सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है, कौन से सब्जेक्ट के टीचर आप बन सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल। एक बात जरूर याद रखना, कॉम्बिनेशन पहले मैच कर लेना आप लोग के लिए जरूरी है, नहीं तो बाद में जाकर के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्चुअली में ब्लंडर हो जाएगा और आप सब कुछ क्लियर करोगे लेकिन फिर भी प्रॉब्लम रहेगी। समझ रहे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। यहाँ पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती रहेगी और साथ ही साथ जो है बीपीएससी जो एग्जाम होने वाला है उसका फ्री मटेरियल हमारे ऐप पे, कैटली सोनी ऐप पे दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज के बारे में आपको ऐप बताया जाएगा जिसमें आप फ्री 3 महीने तक जो है टेस्ट दे सकते हैं और अपना प्रिपरेशन और अच्छा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखो, 3 पार्ट में हम 6 to 8 के लिए बात करेंगे। पहले तो हम 3 पार्ट में जो है आप लोगों का फॉर्म फिल होगा। अभी हम जो सबसे पहले बात करेंगे भाषा वाले स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, चाहे वो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी हो। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से छूट दिया गया। आप इस लाइन को पढ़िए। वर्ग 6-8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक लिए स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपने अगर उस सब्जेक्ट में, मानो जैसे हिंदी का फॉर्म भर रहे हो तो हिंदी आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल पर, चाहे ऑनर्स एज अ ऑनर्स सब्जेक्ट या फिर एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट है तो भी आप भाषा में फॉर्म भर सकते हैं। संस्कृत और संस्कृत का कोई झंझट नहीं रखा गया है। हिंदी के भर रहे हैं, आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 3 साल में आपने जो है हिंदी को सब्सिडरी पेपर में रखा है, फॉर्म भर दीजिए। ऑनर्स पेपर के तौर पे लिया है, फॉर्म भर दीजिए। इंग्लिश का कर रहे हो, सेम है। संस्कृत में भी सेम है। ये अच्छा छूट जो है मिला है। सेकेंड आप लोग का जो है वो सोशल साइंस के बच्चों के लिए है। सोशल साइंस के बच्चे सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं। तो देखो, सोशल साइंस के अगर आप बनना चाहते हो तो स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। आप बोलोगे मैम इसमें चेंज क्या हुआ है? बाबू चेंज ये हुआ है कि आप यहाँ देखो, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को भी शामिल कर लिया गया, सोशोलॉजी को, पॉलिटिकल को भी, पॉलिटिकल तो था ही, दर्शन शास्त्र को भी जो है शामिल कर लिया गया है। तो यही तो प्रॉब्लम एक्चुअली में कॉम्बिनेशन में हो रही थी कि बच्चे जो है ज्यादातर जो है साइकोलॉजी से क्लास कर ग्रेजुएशन कर लेते थे और उनको इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी ढूंढना पड़ता था। तो अब इसमें से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जो 2 सब्जेक्ट है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को भर दीजिए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हो रही थी क्योंकि हमें 4 सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, सिविक्स एंड हम आपका जो पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होना था। वो चीज यहाँ पे नहीं है। अब आपको जो है वो है ही, उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया गया है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट है देन आप जा सकते हैं अपने सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए। तीसरे में आ जाओ, वर्ग 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए यानी साइंस एंड मैथ्स के लिए। इसमें भी अच्छा किया है। यहाँ पे देखो, मैथ्स, फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका है, चाहे मैथ्स और फिजिक्स हो जाए या फिर मैथ्स केमिस्ट्री हो, मैथ्स बायो हो, कोई भी हो, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। साइंस में भी और मैथ्स में भी सेम चीज है। साइंस में, मैथ्स में, मतलब इनमें से आपको कोई जो है 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अच्छा खासा आप लोगों को, एक मैं बोलूंगी कि सही चीज किया गया है। बट वही है कि जो ये दिया गया है, सीट दिया गया है, वो बहुत कम है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा इसको कि सीट में जो है बहुत कंजूसी कर दी गई है। मैं तो बोलूंगी भाई, कंजूसी तो बहुत ज्यादा ही हो गया है सीट में। यहाँ पर देखिए, गणित एवं विज्ञान का ही देखोगे तो अगर जनरल कैटेगरी का देख रहे हो तो 2272 ही सीट है। और उसके बाद से ये जो ईडब्ल्यूएस है, अगर इसमें महिलाओं का अगर हम देख लेते हैं तो उसमें भी कोई खास मुझे नहीं लग रहा, 2315 है। तो इसी तरह से सीट दिया गया। सोशल साइंस में जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे मिलेंगे, सोशल साइंस में कॉमर्स सब कुछ घुसेगा उसमें, और 1625 दिया गया है। बताओ इसमें क्या ही हो जाएगा।
और अगर हम औरतों की महिलाओं की बात करते हैं तो 1663 है। तो बहुत लिमिटेड सीट जो है वो दिया गया। कहाँ पे 32,000 सीट की बात थी, 16,000 पे लाकर पटक दिया गया है, एकदम 50% सीट कर दिया गया है 6 to 8 में। यही एक प्रॉब्लम है। इसमें और क्या क्या चीजें हैं उसको हम और डिटेल से जो है दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। खासकर अपियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए सीटेड और बीएड अपियरिंग को जो है मौका नहीं दिया जा रहा है, तो क्या इसमें करना चाहिए, ये सभी चीजें हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।